Hello everyone, welcome back to EduTap Banking YouTube channel. My name is मेघना। आप में से जो स्टूडेंट आरआरबी क्लर्क 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं, आई होप वो सारे ही स्टूडेंट वर्क हार्ड कर रहे होंगे। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि सिलेबस कवर करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान में रखना, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, क्या टाइमिंग रहती है, और ये सारी चीज़ें। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज द कट ऑफ। कट ऑफ क्या रहती है, जो इससे पहले एग्जाम्स हुए हैं उसमें क्या कट ऑफ रही थी, चाहे हम प्री की बात करें चाहे हम मेंस की बात करें, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि अगर हमें कट ऑफ पता रहेगा कि भाई प्रीवियस ईयर्स में ये कट ऑफ जाता है, तो हम उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को बनाएंगे, उस हिसाब से अपना टारगेट रखेंगे और उसको अचीव करने का ट्राई करेंगे, राइट। ये नहीं कि पता चला कट ऑफ तो हमारी 60-70 जाती है और हम वहां 50 का टारगेट रख रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका टारगेट स्कोर एग्जाम में कितना होगा, ताकि अब जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो इस दौरान आप उसको अचीव करने का टारगेट रखो। अगेन आई विल से कि यहां पे जो आपकी कट ऑफ है वो हाई जाती है, क्योंकि आरआरबी क्लर्क का जो लेवल ऑफ एग्जाम होता है वो बाकी एग्जाम से काफी इजी होता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि हाई टू हाई आपको स्कोर करना है यहाँ पे, ताकि आप बहुत इजीली, अगर प्री की बात करें तो मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओ और आपके दिमाग में ये भी ना रहे कि कहीं मैं क्लियर कर पाऊंगा प्री या नहीं कर पाऊंगा, राइट। ताकि आप एग्जाम सेंटर से बाहर आए और निश्चिंत आप फेज 2 मतलब मेंस के लिए प्रिपेयर करें, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप एडुटैप की ई बुक डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, ठीक है, जो आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से बनाए गए हैं। इसी में आपको उनकी आंसर की भी अवेलेबल होगी। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो वेरी इजीली। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा फॉर दिस ई बुक, आप इसको क्लिक करके डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो प्रीवियस ईयर ट्रेंड हम यहाँ पे देखेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरआरबी क्लर्क प्री के लिए। और आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे स्टेट वाइज फॉर्म भरते हो, मतलब जब आप फॉर्म फिल करते हो उसमें दिखा होता है ना कि कौन से सर्कल से कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जिस स्टेट से भी आप भर रहे हो उसकी अलग अलग कट ऑफ होती है। यहाँ पे हम 5 ईयर्स की कट ऑफ को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, ओके। और अभी प्री की करते हैं पहले, फिर उसके बाद मेंस की करेंगे। सो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आप देख सकते हो 2020 से लेकर ये 2024 तक का डेटा है, राइट। इसमें आपको दिख रहा होगा 2024 का पहले स्टडी कर लेते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर राजस्थान की बात करूं तो यहाँ पे 70.50 कट ऑफ जा रही है। वेस्ट बंगाल की आपकी 70.25, ये कट ऑफ आपकी आउट ऑफ 80 है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्री का एग्जाम होता है वो 80 नंबर का होता है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है और मार्क्स किसके जुड़ते हैं? मेंस के जुड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चीज ध्यान रखिएगा। ओडिशा में आपकी 74 कट ऑफ गई है, तो उत्तराखंड में आपकी 74.25 गई है। इट मींस कि कम नहीं है कट ऑफ भाई, 75 से भी ज्यादा कट ऑफ जा रही है, राइट। देखो 69.75 भी है, यूपी की 73 है, आपकी पंजाब की एंड तमिलनाडु की है 61। तो अभी आई थिंक इसमें सबसे कम जो है वो तमिलनाडु की कट ऑफ है। इसी में और कुछ स्टेट्स हैं जिनकी अगर मैं यहाँ पे 4 की बात करूं, हरियाणा की भी आपकी 75.25 है, 66.75 तो आपकी बिहार की है। तो इट मींस कि कट ऑफ भाई अगर हम आराम से लगाएं तो 60s और 70s की लाइन में है, और ये सारी कट ऑफ आपकी जनरल की है, ठीक है। तो ये सारी जनरल कैटेगरी की हैं, बिकॉज प्री के लिए हर एक कैटेगरी का यहाँ पे डेटा निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, और कुछ आपको स्टेट दिख भी रहे होंगे मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है उस साल जो है यहाँ पे उन स्टेट से वैकेंसीज नहीं आई थी, और या फिर उस स्टेट का थोड़ा सा जो आपका प्री वाला डेटा है वो थोड़ा यहाँ पे हमने नहीं डाला हुआ है। क्योंकि देखो कुछ भी हम यहाँ पे कट ऑफ नहीं आपको बताना चाहते हैं, बिकॉज दैट वॉज मिसिंग। तो यहाँ पे जो भी स्टेट का आप देख सकते हो, ठीक है, तो आपके सामने ही ये सारी चीजें, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो ताकि आपको टारगेट याद रहे। आप अपना रिस्पेक्टिव स्टेट्स ध्यान रखें कि कहां से आप बिलोंग करते हो और कहां से आप फॉर्म फिल करने वाले हो, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये आपका सारी जनरल कैटेगरी का है। इसमें आपके पास हाईएस्ट टू हाईएस्ट की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इसीलिए कि हाईएस्ट भाई देखो आपका 75 भी जा रही है। हरियाणा, उत्तराखंड, ये हिमाचल और ये कुछ वेस्ट बंगाल जैसे जो स्टेट्स हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है। जैसे उड़ीसा भी हो गया यहाँ पे, उड़ीसा भी की भी काफी हाईएस्ट थी ना, 74 थी। तो इन स्टेट्स के लोग यही टारगेट करने वाले हैं।
ठीक है, आपको हाई टू हाई टारगेट करना है। ये आपका प्री का कट ऑफ है सारे स्टूडेंट्स का, आप देख सकते हो। 2020 में भी, मतलब आज से 4-5 साल पहले भी देखो बिहार का 75.5 रहा है। ये देखो इट डिपेंड्स ऑन द वैकेंसीज फॉर द स्टेट ऑल्सो, और ये आपका उस पर भी डिपेंड करता है कि भाई अगर 2 वैकेंसी आई होगी, 6 वैकेंसी आई होगी, तो फिर क्या ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करते हैं, हम सेफ स्कोर की बात करते हैं। देखो अगर जिन स्टेट्स का भाई आपको 75 कट ऑफ दिख रहा है, ठीक है, ये कट ऑफ आपको दिख रहा है, तो आपको टारगेट कितना करना है, आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए 80, आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा। और अगर जिन स्टेट्स का 70 है, जिन स्टेट्स का 70 है, तो आप लोग 75, ठीक है, आप लोग 75 टारगेट करेंगे, और वैसे इससे ज्यादा ही अचीव करने का ट्राई करो। अगेन आई एम सेइंग दैट 80 to 80 भी लोग अटेम्प्ट करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि ये बिल्कुल हवा में बात हो रही है, बिल्कुल करते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जैसे आपका 17-18 मिनट्स में पूरे 35 क्वेश्चन भी हो जाता है, तो 40 आ रहे हैं आपके, राइट, 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आराम से 20 मिनट में आप रीजनिंग वाला आराम से लोग कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि आप अचीव नहीं कर सकते हो। यू कैन अचीव 80 टू अटेम्प्ट 80 क्वेश्चंस ऑल्सो, बट येस आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यहीं पे हार्ड वर्क है। इट इज नॉट अबाउट द लेवल ऑफ द क्वेश्चन, इट इज अबाउट द स्पीड एंड द एक्यूरेसी हियर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब आपका क्या है, ये मैंने आपको बताया टारगेट। अगेन इसमें काफी कैटेगरीज होंगी जिनके 65 भी कट ऑफ जाती है, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से 5-6 मार्क्स ऊपर ही रखिएगा, क्योंकि कई बार हो जाता है हमसे कुछ सिली मिस्टेक्स होती हैं जो हमको पता भी नहीं रहता है, तो थोड़ा सा आप हाई रखिएगा। 80 भी आप टारगेट करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि आप 78 तो आराम से लेके आ पा रहे हो। ठीक है, अब हम मेंस की अगर बात करें, यहाँ पे स्टेट वाइज मेंस की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये जो है ये आपका आउट ऑफ 100 है। वाई इट इज आउट ऑफ 100? बिकॉज आप कहोगे पेपर तो भाई 200 मार्क्स का होता है, ये आउट ऑफ 100 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपका देखो मार्क्स तो आपके 200 में से आते हैं, बट इसको थोड़ा सा कंप्रेस करके यहाँ पे 100 से आपके मार्क्स दिए जाते हैं, विच इज फॉर योर फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं 2024 की बात करूं, तो यहाँ पे मेरे पास देखो 61.35 कट ऑफ है। इट इज आउट ऑफ 100। अगेन अगर ये आउट ऑफ 100 है, तो इसका मतलब 200 में से 120 से ज्यादा मार्क्स आपको रखने हैं। तो इसका मतलब भाई 100 से कम तो बिल्कुल नहीं चलेगा, 120 से कम बिल्कुल भी मत लाइएगा। अगेन ये फॉर जनरल कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो हाई कट ऑफ गई है 69.13, वेस्ट बंगाल की भी 65.5 आपकी राजस्थान की गई है, तमिलनाडु की आपके 66.48 गई है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी यहाँ पे अरुणाचल की 51.49 भी गई, असम की 61.94। इट मींस वी कैन सी, देखो कट ऑफ किस में है, 60s की लाइन में है। अगर मैं यहाँ पे देखो 2023 में, तो कट ऑफ कुछ 70s की लाइन में भी है और 60s की लाइन में भी है। तो आप लोग ना मोटा मोटा ध्यान रखो, क्योंकि आपको इतना नहीं अचीव करना, आपको इससे ज्यादा ही टारगेट करना है, क्योंकि ज्यादा रखोगे तो ही वहां तक पहुंचोगे। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आपको क्या करना है, तो जो 60s वाले हैं आपको टारगेट रखना है कि मेरे यहाँ पे से 70 तो आ जाएं। इट मींस कि मैं ज्यादा से ज्यादा मेंस में अटेम्प्ट कर पाऊं क्वेश्चंस, और वो सही भी रहे। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आपकी इंग्लिश में एक्यूरेसी नहीं है। हिंदी मीडियम वाले तो आराम से हिंदी लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं और उसमें आंसर आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टारगेट रखना है 70, जिसकी भी यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगेन आपका 60s की लाइन में ज्यादा दिख रहा है 24 में। आई थिंक कट ऑफ कम गई है, तो हो सकता है पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया हो। ठीक है, यहाँ पे भी आपका 60s की लाइन में ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पे आपका 2024 की बात करें तो मेघालय का 46.403 भी गया है कट ऑफ, 50 आपका नागालैंड का गया, 55 पॉइंट समथिंग आपका जम्मू एंड कश्मीर का गया है। तो आप देख सकते हो, अपना अपना स्टेट जरूर ध्यान रखिएगा, बिकॉज यहाँ पे स्टेट वाइज आप फिल करते हो। अगेन हम सारी एक ओवरऑल तो नहीं बता सकते, क्योंकि स्टेट वाइज है और हर स्टेट हर कैटेगरी के लिए अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिए और अपने पास इसको दीवार में चिपका लीजिए, या फिर अपने जो आपका स्टेट है उसका टारगेट करिए कि भाई ये इतने 5 सालों में कितनी कट ऑफ जा चुकी है। क्योंकि यहाँ पे कभी ना कभी ऐसा रहा होगा पेपर आसान रहा होगा, कभी थोड़ा मॉडरेट रहा होगा। प्री के हिसाब से भी अगर हम देखें या मेंस के हिसाब से भी देखें कि 5 सालों में कभी ना कभी पेपर ऐसा रहा होगा जो मॉडरेट रहा होगा, इजी रहा होगा या डिफिकल्ट रहा होगा। तो आपको वो पता हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कि अगर भाई हाई टू हाई भी जा रही है कट ऑफ तो इतनी जा रही है, लो टू लो भी जा रही है तो इतनी जा रही है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और अगर मैं सेफ स्कोर की यहाँ पे बात करूं, तो सेफ स्कोर आपको क्या करना है, एटलीस्ट आपको 200 में से भाई
आराम से अटेम्प्ट करने हैं, मतलब टारगेट तो हमेशा आपका मतलब ये होना चाहिए, तो टारगेट टू अटेम्प्ट बोल रही हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मार्क्स तो आपके कुछ कट पिटा के भी आएंगे, ठीक है। टारगेट रखिए कि आप भाई आराम से, क्योंकि देखो कंप्यूटर भी होता है मेरे पास, मुझे वो पढ़ना है तभी मैं मार्क्स लेके आ पाऊंगी, मेरे पास ये भी होता है, मेरे पास इंग्लिश सेक्शन भी होता है, रीजनिंग भी होता है और क्वांट्स भी होता है साथ में। और क्वांट्स भी आपका ऐसा नहीं है, क्वांट्स भी आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी है मेंस के अंदर भी। तो आपको अटेम्प्ट करना है 140, मतलब टारगेट आपको 140 रखना है, ठीक है। ये टारगेट आपका होना चाहिए 140, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। एंड आपके अगर स्टेट की मतलब अगर 60 से कम है कट ऑफ, आपने देखा 5 इयर्स में आपके एक स्टेट की 60 से कम है कट ऑफ, तो आप वहां पे आराम से 120 टारगेट करिए, ठीक है। चलिए, तो ये आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए। आई होप आप इस सारी चीजों को ध्यान में रखोगे, इस इंफॉर्मेशन को आप लोग नजरअंदाज नहीं करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि आपको भाई अचीव कितना करना है, एक्चुअली आपको पहुंचना कहां तक है, राइट। आपको एक सच्चाई का पता होना चाहिए कि भाई 75 भी जा रही है प्री में कट ऑफ, तो भाई मुझे कितना लेके आना पड़ेगा, कितनी मेरी एक्यूरेसी होनी चाहिए। यहाँ पे 90% 95% एक्यूरेसी भी नहीं रखनी है आपको, 80% सॉरी 100% एक्यूरेसी रखनी है, ताकि आप ये कोशिश करो कि 80 आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस आप करेक्ट करो। क्योंकि देखो अगर प्री की बात करें, मैथ्स और रीजनिंग में एक्यूरेसी लेकर आना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप अचीव नहीं कर सकते, इट इज़ अचीवेबल, बिकॉज जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो अपने हाथों से वो आप कई बार सही ही करते हो, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ रहेगी। अगर आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस साल के नेक्स्ट बैंकिंग एग्जाम्स को लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप इसमें यहाँ पे इस कोर्स को कंसिडर कर सकते हो। दिस कोर्स विल कैटर योर SBI एग्जाम्स, IBPS एग्जाम जो आने वाले हैं, RRB एग्जाम्स, PO एंड क्लर्क बोथ, मतलब 6 एग्जाम्स आपके यहाँ पे कवर हो रहे हैं। इन्हीं एग्जाम इसी कोर्स के अंदर आपको क्या क्या डिलीवरेबल मिल रहे हैं मैं ये बता देती हूँ आपको। कॉन्सेप्ट क्लासेज आपकी मिलेगी, इन कॉन्सेप्ट क्लासेस का मतलब है ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं आपकी। यहाँ पे आपके 250 से ज़्यादा क्लासेस आपकी क्वांट्स के लिए हैं, देन 150 से ज़्यादा क्लासेस आपकी रीजनिंग के लिए हैं, फिर ऐसे ही आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हैं, एंड देन कंप्यूटर के लिए भी हैं। हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी पहले से, जिसमें बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल अगर आप 0 लेवल से भी तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल बेसिक से चीज़ें कवर की गई हैं, और आपको बहुत आसानी से यहाँ पे आप एक उस सब्जेक्ट के ऊपर एक कमांड बना सकते हो। हाई लेवल तक की भी यहाँ पे कवर किया गया है। साथ ही आपको इसके अंदर मॉक टेस्ट जो हैं वो भी मिलेंगे, फुल लेंथ हो चाहे आपके मिनी मॉक्स हो, वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। और साथ ही आपका हर एक चैप्टर, एक छोटा सा चैप्टर मैथ्स का अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर टाइम एंड वर्क भी है तो उसके 2-3 आपको टेस्ट मिलेंगे यहाँ पे। इस तरीके से एग्जांपल मैंने आपको दिया, बहुत सारे चैप्टर्स होंगे तो उनके हर एक चैप्टर का आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, ताकि आप उस चैप्टर पे अच्छा कमांड कर पाओ। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, हर एक एग्जाम के अलग अलग, और जो मॉक टेस्ट है फुल लेंथ भी है वो हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग। ऐसा नहीं है कि आपका PO के लिए अलग कर दिया और एग्जाम वाइज नहीं किया, नहीं, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न से आपका यहाँ पे आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं, सारे ही आपके इसी कोर्स के अंदर हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंट मंथ्स की वैलिडिटी भी है, आप देख सकते हो 12, 18, 24, इट्स अप टू यू, व्हाटएवर यू वांट टू चूज। अब ये कोर्स आपको कहाँ पे मिलेगा? फर्स्ट आपको इसी कोर्स का जो लिंक है आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आप खुद से ढूंढना चाहते हो तो इस कोर्स का आपको aerotype.in की वेबसाइट पे जाना है सिंपली, ठीक है। aerotype.in की वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ से आपको कोर्सेज पे क्लिक करना है, कोर्सेज पे आपको बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक करना है। बैंकिंग कोर्सेज पे जब आप जाओगे तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है नीचे की साइड, एंड देन ये हियर यू विल फाइंड आउट दिस बैंकिंग महापैथ, ठीक है, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। इसी के अंदर मैंने आपको जैसे बताया सारी चीजें हैं, एंड देन हियर फ्रॉम हियर यू कैन इनरोल ऑल्सो, यहाँ से आप इनरोल कर सकते हो। जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है ब्लू कलर बाय नाउ, ठीक है, इसमें अभी आपका डिस्काउंट भी आप देख सकते हो, ये डिस्काउंट आपका चल रहा है 60% का, एंड देन यू कैन यूज द कोड COD, कोड आप यूज क्या कर सकते हो यहाँ पे, 1 सेकेंड, कोड आपका BANK60 है, ठीक है। यहाँ पे से आप नो मोर करके, जब आप नो मोर पे जाओगे तो आपका इस तरीके से पेज ओपन होगा, तो आप यहाँ पे से सारी चीजें देख सकते हो कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं आपके। देखो कोर्स कंटेंट क्या रहेगा, ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। इस कोर्स का पूरा आपको डिलीवरेबल्स यहाँ पे अच्छे से इजीली, आपके टीचर्स के बारे में यहाँ पे चीजें बताई गई हैं आपको कि कौन कौन टीचर हैं आपके इस कोर्स के अंदर, ये सारी चीजें नो मोर पे जाओगे तो आप ये चीजें जान सकते हो। एंड अगेन यू कैन एनरोल फ्रॉम हेयर ऑल्सो, ठीक है, बाय नाउ पे जाके इजिली आप अब इसको एनरोल कर सकते हो, ओके। चलिए, तो ये सारी चीजें थी। आई होप आप यहाँ पे
ठीक है, आई होप आप यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से समझ चुके हो और अब अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हो, हार्ड वर्क करने वाले हो। सच्चाई से अब आप वाकिफ हो चुके हो कि भाई कहीं आप में से किसी को लग रहा था कि नहीं चल जाएगा, आसान पैटर्न है, नहीं, यहाँ पे हाई मार्क्स लेके आना है, ये थोड़ा सा अचीव करना मुश्किल होता है और इसी पे तो आपको कोशिश हार्ड वर्क करना है, यही तो आपको अचीव करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।